खान लंदन में मेयर है, लेकिन भारत में कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बन सकता है, और अगर वो कोई बनेगा तो वो भी आजम खान की तरह जेल में चला जाएगा। देखिए आज अल फलाह में क्या हो रहा है, सरकार ये सुनिश्चित करने में लगातार कर रही है कि मुसलमान कभी अपना सिर न उठाए। मौलाना मदवी साहब, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जमहूरियत इतना सुरक्षित और संरक्षित है कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ नजरें तो इनायत कर लीजिए। फैजान मुस्तफा चाणक्य नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं, जो देश में मानक माना जा रहा है। मौलाना मजरूल अरबी फारसी विश्वविद्यालय डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर बिहार में वाइस चांसलर के रूप में पदासीन है। तो जमहूरियत है, संविधान है, देश के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग को काम करने का अधिकार है। इसलिए यह सियासत का विषय हो सकता है, ये धार्मिक रूप से लोगों को बताने का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन सरकार में उसकी हिस्सेदारी कैसे तय की जाती है, ये सीखना है तो नीतीश कुमार जी से जानिए। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके पीछे क्या पाकिस्तान का? देखिए, दिल्ली में जो आतंकी घटना हुई वह निश्चित रूप से एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है। आदरणीय गृह मंत्री जी घटना स्थल पर पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीड़ित परिवार की सुध ली, और ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद हमारे सैन्य पुरुषार्थ ने करारा जवाब दिया। उसके बाद ये आतंकी घटना हुई है, तो राजनयिक रूप से यह देखना है केंद्र सरकार को, और हमारा गृह विभाग और एनआईए की टीम उसकी पूरी जांच कर रही है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इसका साजिश करता है, कौन इसमें शामिल है, इन तमाम चीजों को साक्ष्य के आधार पर देश की जनता की अपेक्षा के अनुरूप उसको कानून के कटघरे में ले जाएंगे। ये देश की जनता का संकल्प है। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अगर आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है, यदि आप अस्वीकार करते हैं तो मैं भी करूंगा। देखिए, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य सरकार का यह दायित्व होता है, और हम लोग उस रोल मॉडल पर काम करते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा है बार बार कि हम वोट की चिंता नहीं करते, वोटर की चिंता करते हैं। समाज का कोई तबका हो, विकास के मामले में वह छूता नहीं रहे, उसके प्रति भेदभाव नहीं हो, और उसके लिए धन की व्यवस्था करना ये राज्य सरकार का दायित्व है। अब उनका नजरिया किस संदर्भ में वो जाने, लेकिन बिहार ने जो रास्ता दिखाया है वो सबसे सुंदर रास्ता है कि वोट की चिंता नहीं करिए, वोटर की चिंता करिए। वैसे ही उन्होंने कहा कि अगर सीमांचल के जो विकास की बात करेगा उसको हम एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वो वैसी साहब AIM-MIM के प्रमुख हैं, और तेजस्वी यादव को राजनीतिक औकात भी बता दिया, और उनको इस बात का सुखद एहसास भी होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पैगंबर का ख्वाहिश पूरा किया है शराबबंदी लागू करके। नीतीश कुमार जी ने रूह को सुकून देने के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई है। नीतीश कुमार जी ने तालीम की व्यवस्था की है। नीतीश कुमार जी ने परित्यक्ता नारियों, जो 50% महिलाएं हैं, उनके जो विभिन्न समस्या है उसमें परित्यक्ता का भी एक महत्वपूर्ण समस्या, उसकी चिंता की है। और सीमांचल के इलाके में जो हमने तस्वीर बदली है, अभी तो तकदीर बदलने का हमको जनादेश मिला है, तस्वीर बदली है। एग्रीकल्चर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों का जाल और लोगों के जीवन दशा में बदलाव। वो महिला रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो लोगों के जीवन को बदलेगा, और साथ ही साथ कन्यादान के लिए बेटी का सम्मान किसको किया जाता है, हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप योजना बना रहे हैं। तो वो तो नजरें इनायत करिए ना। ये माननीय नीतीश कुमार जी ने सीमांचल का जो विकास किया है, मानव विकास सूचकांक कैसे बेहतर हो, फैसला लेने का उनको अधिकार है, लेकिन विकास के मामले में हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। हमने वक्फ की संपत्ति का विकास किया है। ये नजरें इनायत करिए, देश के अंदर में ये पहला राज्य है 110 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया, और मल्टीपर्पज बिल्डिंग सीमांचल के इलाके में बनाया है। ये तो हमारा खुला किताब है।
सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में सभी जिलेदारों को निर्देश दिया कि घुसपैठे की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया और घुसपैठे को पकड़ने के लिए अस्थायी हिरासत केंद्र भी लिया गया और उसका उनको देश वापस भेजने के लिए भी। ये देश विदेशियों का नहीं है, ये देश हमारा है। हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोगों को देश में रहने का अधिकार है। घुसपैठ का सवाल आज से नहीं है। 1992 में कौन है गुनाहगार? लालू जी साक्षात मौजूद हैं। दिल्ली में बैठक हुई पूर्वोत्तर राज्यों का, जिसमें हितेश्वर सैकिया, लालू जी, ज्योति बसु, समीर रंजन वर्मा और जी अपंग ऐसे लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि हर वर्ष इस संबंध में 2 बैठक होगी। 22 वर्ष गुजर गए। 2014 में सरकार हमारी बनी केंद्र में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार। उसके बाद लगातार उसमें घटक दल बढ़ते रहे। 22 वर्षों तक इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो आज अगर घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्या परेशानी है भाई? हम नहीं समझ पाते कि इसमें परेशानी का सबब क्या है। किसी धर्म का लोग रहे, किसी जाति का लोग रहे, चाहे वो बांग्लादेश का रहने वाला हो या नेपाल का रहने वाला हो, अगर उसके पास राजनयिक कानून के तहत सक्षम अधिकार प्राप्त नहीं है तो ये देश का भूभाग हमारा है। इसकी भू संपदा का लाभ लेने का हमको अधिकार है। हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे। और जो मुझे जानकारी, अब उसका प्रारूप मैंने नहीं देखा है, आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 जो प्रस्तावित है, जिसमें प्रारूप है, प्रस्तावित नहीं, प्रारूप मैंने जो अवलोकन किया अभी सामान्य तौर पर, जिसमें 5 वर्ष का कैद और 5 वर्ष की सजा भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देश हिंदुस्तानियों का है और हर एक राजनीतिक दलों में इस पर सहमति है। अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी और उनकी सरकार, उनके अधिकारी चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने उन विधानसभा क्षेत्रों में 50 से अधिक वोट रद्द करने के लिए मिलकर काम करें जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को 2024 में जीत हासिल हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। अपने राजनीतिक सगा संबंधी नहीं, पारिवारिक सगा संबंधी के लिए आप बिहार में चुनावी यात्रा की, अपने सांसदों को उतारा और एसआईआर को आपने एक मुद्दा बनाया। सच को कबूल करिए ना। आपके यहां से तो यह आरोप लगा कि हर एक ईवीएम में वोट डाल दिया गया है। मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक भी साक्ष्य दीजिए। बहुत कम अंतर से जीतने वाले हमारे उम्मीदवार हैं। संदेश, अगियाव, नवीनगर, बलरामपुर, बख्तियारपुर, तरैया, नरकटिया, डुमरांव, जहां हम 27 वोट से 2105 वोट से जीते। और जहां हम हारे, एनडीए हारा, रामगढ़, ढाका, फारबिसगंज, चनपटिया, जहानाबाद, बोधगया, वाल्मीकि नगर, मखदुमपुर, टेकारी, 30 वोट से लेकर 2005 वोट तक। तो आपके आरोप में दम कहां है? इतने कम अंतर से हम हार भी रहे हैं, इतने कम अंतर से हम जीत भी रहे हैं। तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना ये आपका विषय हो सकता है, लेकिन आपको ममता दीदी नेता मानने को तैयार नहीं है, राहुल जी नेता मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि राहुल जी यहाँ जल जीवन हरियाली के तालाब में डुबकी लगा लिए, तब मतदाताओं ने उनको डुबा दिया। और डुबकी लगाते रहिए, जनता जनादेश वैसे लोगों को देगी जो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कहा भोपाल दौरे पर कि सामान्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। अब माननीय दिग्विजय सिंह जी राजनीति के वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक वजूद बचेगा कि नहीं? प्रोटोकॉल की तो चिंता बाद में करिएगा। अब तो हालात यह है कि आप क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जनादेश के अनुकूल आप सीमित होते जा रहे हैं। जहां जहां राहुल जी का पग जा रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो रही है।